भगवान के प्रति समर्पण के भाव को प्रबल बनाओ, केवल कहने से नहीं भाई। कई लोग कह देते तू बोले तो मैं तेरे लिए जान दे दूं, मत दे 5 लाख रुपए दे दे, जान नहीं चाहिए। वो 5 लाख कहां से लाऊंगा, तो अभी तो कह रहा था जान दे दूं। अरे भाई कहना सरल है, तू बोले तो मैं तेरे लिए जान दे दूं, तू बोले तो मेरे तेरे लिए प्राण दे दूं। नहीं चाहिए दादा हमको ये सब चीज, क्या करेंगे जान लेकर भी, प्रशासन पीछे पड़ जाएगा। क्या मतलब तुम्हारी जान लेने से, तो तुम तो एक काम करो, जो तुम्हारे पास में वो अच्छी वाली 4 व्हीलर गाड़ी है वो हमको दे दो। नहीं चाहिए, क्या करें। अरे नहीं चाहिए, तुम क्यों। कई लोग कहते हैं भगवान को तो अंबर चाहिए, भगवान को पीताम्बर चाहिए, भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना दही चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना शहद चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना सारा सामान देना पड़ेगा। भगवान की पूजन में, शंकर जी की पूजन कोई सरल है क्या? आज के जमाने में सोशल मीडिया पे लोग डराते हैं, शिव जी की पूजन में ये मत करना, शंकर जी की पूजन में वो मत करना। शंकर जी की पूजन कोई साधारण है क्या? अरे जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जिसने शिव महापुराण की कथा को पढ़ा है, जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है, लिंग पुराण पढ़ी है, नर्मदा पुराण पढ़ी है, कुर्म पुराण पढ़ी है, वो जानता है कि सारे देवताओं में सबसे सरल पूजन अगर किसी की है तो देव अधिदेव महादेव की। 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है। इतने धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। कितनी जोरदार बोले, बहुत जोरदार, अच्छे बोले। क्या अब उसमें लोग कह रहे हैं शिव शंकर भगवान इतना बहुत सारे आडंबर से प्रसन्न ही नहीं होते। शिव जी को प्रसन्न करना है, कितनी सुंदर बात, राख भस्म चढ़ा दी, शिव प्रसन्न हो गए। किसी देवता के मंदिर में जाकर राख चढ़ा कर आना, ट्रस्टी कैमरे में ढूंढेंगे तुमको, कौन आया था, राख चढ़ाकर चला। पूरे मंदिर के ट्रस्टी ढूंढेंगे डंडा लेके, तुम्हारे पीछे पड़े। पर शंकर जी के मंदिर में राख चढ़ा दी, शिव जी को प्रसन्न हो गए। बेलपत्र चढ़ा दी, और बेलपत्र भी नहीं थी, इतने चतुर शिव जी की उठा के जल से धो के, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और शंकर जी भी इतने खुश, कितना भोला है, मेरे को दे दिया है। शिव जी तो जानते हैं तेरा है क्या संसार में, क्या लेकर आए थे, तुम्हारा क्या था, मुट्ठी बांधे आए जग में, क्या लेकर आए थे, कुछ नहीं। एक तन पर कपड़ा भी नहीं था, नग्न वेश था, कुछ भी तुम्हारा नहीं था। वो तो शंकर भगवान ने तुमको अच्छे घर में जन्म दे दिया, शिव जी ने अच्छे कुल में जन्म दे दिया, अच्छे महाराष्ट्र में जन्म दे दिया, और अच्छे कुल में जन्म दिया, बेरुल में जन्म दे दिया, और क्या चाहिए, अच्छा परिवार दे दिया, इतने अच्छे पत्नी पति बच्चे कुटुंब कबीला सब अच्छा दे दिया, और तो और सारा डिपार्टमेंट 1 नंबर का दिया। दोनों नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, हाथ दिए, पांव दिए, जीवान भी पूरी पूरी दी। उसने कितनी कृपा करी तुम पर। एक आध डिपार्टमेंट गड़बड़ करके भेज देता तो कितनी कृपा कर, उसने दया कर कर तुम्हारे पर भेजा, करुणा कर कर। कान भी 2। किसी ने पूछा गुरुजी भगवान ने 2 कान क्यों दिए? सुनाई तो इन 2 छेदों से देता है, तो इसको देने की जरूरत क्या थी भगवान को? हमने कहा तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां, नहीं तो चश्मा रोज बांधना पड़ता, खोलना पड़ता, फिर बांधना पड़ता, फिर खोलना पड़ता, कितनी बड़ी आफत। तो भगवान ने 2 स्टैंड देकर भेजे हैं तेरे बुढ़ापे के लिए।
क्यों गुरुजी? भगवान ने हाथ दो दिए, किडनी दो दी, नेत्र दो दिए, श्रवण शक्ति दो दी, जीवान एक क्यों दी? हमने कहा एक बहुत है, एक बहुत। ये कितनी गजब कर रही है कि पूरे मोहल्ले में आग लगा दे। दो दे देता तो हालत खराब कर, तो अच्छी है। एक और पूछो बेचारी सासुओं से, तुरंत कह देगी अच्छा है भगवान ने तो कोई एक जीवान दी बहू। और बहू से पूछो सास के लिए, अच्छा हुआ मम्मी तुम्हारी एक जीवान है, नहीं तुम दो चार होती तो तुम क्या करती? एक है, कृपा है। अब यहां शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान कितना कृपा सागर, कितना दयालु, कितना करुणा सागर। और हम कह दें कि मैं शिव का शिव, मेरा कहने से कुछ नहीं होगा, उसको अपना बनाना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति, राजा के दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी। वैसे तो 60 कन्याओं का सुंदर सुंदर चरित्र वर्णन आता है, उसमें रति का, प्रसूति का, उसमें रति का, सती का, माता प्रसूति के गर्भ से जन्म बताया गया है और बहुत सुंदर सुंदर भाव बताया गया, बहुत सुंदर। उसमें एक ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट करी गई एक कन्या, जिसको दक्ष प्रजापति को दिया गया, जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम है? स्वधा। बड़ी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर। दक्ष प्रजापति उस स्वधा नाम की कन्या को खूब आनंद से स्नेह करते, प्रेम करते, उसको बेटी के आनंद में उसको पालन करते। स्वधा भगवान देवाधिदेव महादेव की साली भी लगती है, क्योंकि बड़ सास भी लगती है। क्यों? क्योंकि प्रसूति की एक बेटी सती है, तो माता प्रसूति की एक बेटी स्वधा भी है, रति भी है, रोहिणी भी है, चंद्र को भी आई। ऐसी कई बेटियों का चरित्र दक्ष प्रजापति के यहाँ आता है। आप और हम शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव के इन पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हैं। कई चरित्र। और स्वधा छोटी है, छोटी, पर स्वधा का नियम था, स्वधा का एक नियम था, किसी भी वृक्ष की छांव के नीचे बैठती थी और भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करती थी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः उच्चारण करती थी। हाँ, इस उच्चारण को हमने नमः शिवाय से प्रारंभ करा। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप करे, स्त्री नमः शिवाय से ओम तक पहुंचे, फिर नमः शिवाय से ओम का स्मरण। आज के समय में बहुत सारे झंझट उत्पन्न कर दिए। ये माताएं ओम मत बोलो, स्त्री ओम ना बोले, ये ओम ना बोले, वो नमः शिवाय का ऐसा जाप करे, वो वैसा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से बोलो, बिना भटके। कोई कहे ये बोलो, कोई कहे वो बोले, तो ध्यान रखो भटक रहे हो तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भटक रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर रुक जाओ, फिर हमें कहीं नहीं भटकना। अब हमको ये सोचना नहीं कि ये बोलें कि नहीं बोलें। कोई ने कहा ओम बोलो, कोई ने कहा नहीं बोलो, कोई ने कहा ऐसा बोलो, कोई ने कहा वैसा बोलो। तो श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
श्री शिवाय नमस्तु। क्यों भटके? तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुधा का नियम था, वृक्ष की छांव में बैठती थी और उस वृक्ष की छांव में बैठकर शिव के मंत्र का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करती। क्यों? किस लिए? महाराज, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं किसी घर के अंदर बैठकर तप करा तो एक मंत्र का एक फल मिलता है। समझना जरा बहुत अच्छे से, एक मंत्र का एक फल। किसी सरोवर के तट पर जाकर, नदी के तट पर जाकर मंत्र जपा तो एक मंत्र का 10 गुना फल। कितना? 10 गुना। और समझना, किसी तीर्थ में जाकर जपा तो एक मंत्र का 100 गुना फल। किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर जपा तो एक मंत्र का 1000 गुना फल। और क्या कहा? बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, आंवला वृक्ष, शमी वृक्ष, जो पूज्य वृक्ष हैं, पंच पितर के पंच जो वृक्ष कहे गए हैं, इन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मंत्र का जाप एक बार भी किया तो उस वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं, लाख करोड़ जितनी होगी, उसका पूरा पुण्य, एक मंत्र का करोड़ गुना पुण्य प्राप्त हो जाता। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करोड़ा गुना, करोड़ों गुना सुधा वृक्ष की छांव में बैठ जाती और मंत्र का उच्चारण करती, नमः शिवाय। बैठी है, सुधा जप कर रही है, मंत्र उच्चारण कर रही है। भगवान शिव को याद कर रही है। कोई पूजन नहीं जानती, कोई आराधना नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, और कोई साधना नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपासना का तरीका नहीं, बस मंत्र का स्मरण, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटी, भगवान नारायण ने देखा ये तो सुधा है, दक्ष प्रजापति की पुत्री, कितना सुंदर स्वरूप है सुधा का। शिव की आराधना करती है। दक्ष प्रजापति की जितनी बेटियां थी, सबको, सबके पुण्य को देखा गया। सबको इतना सारा पुण्य, सारी देवियों का ढेरों पुण्य था, पर उन सारी देवियों में सबसे ज्यादा पुण्य सुधा का था। सबसे ज्यादा पुण्य सुधा का। सबसे और आप लोग एक मंत्र का उच्चारण हमेशा करते आए माँ जगत जननी के, जगत जगदम्बा के, उसमें स्वधा का स्मरण देखिएगा कितना प्रबल है। ओम
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शिव महापुराण की कथा कर रही है, स्वधा इतना तप कर ली, इतना तप, क्योंकि एक तप उसका प्रबल था कि वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करना, भगवान के मंत्र का उच्चारण, भगवान के मंत्र का उच्चारण, और लगातार भगवान शिव को याद कर रही है। तो फिर निवेदन करूं, घर में बैठकर जपा, एक मंत्र एक फल, मंदिर देवालय शिवालय नदी तीर्थ में 1000 फल मिल जाएंगे, तीर्थ में 1000 मिल जाएंगे, पर किसी पंच वृक्ष बट आंवला बेलपत्र पीपल शमी, इन वो वृक्ष हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि एक बार भी आपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्या कहा गया, जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि एक मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं, उतना फल प्राप्त हो जाता है एक तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय मंत्र जप से। ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमस्तुते। भगवान शिव की उच्चारण कर रही है वृक्ष के नीचे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक सनातनियों के घर में, प्रत्येक हिंदू बहन भाई के घर में और प्रत्येक व्यक्ति के घर में जितने सनातनी हैं, सबके घर के दरवाजे पर, आंगन में तुलसी का क्यारा होना चाहिए। वो सनातन धर्म की एक प्रखरता है, वो सनातन धर्म की एकजुटता है। एक तुलसी का क्यारा मेरे हनुमान जी ने देखा था विभीषण के दरवाजे। हनुमान जी विभीषण के यहां प्रवेश कर गए। जब हम तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। नमः शिवाय बोलो, नारायण का मंत्र बोलो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो तुम जपना चाहो वो जपो। तुम एक बार जपोगे तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर, हजारों गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाए। घर में ही, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं, घर के अंदर ही। और कितना प्रबल है। साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, और राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के। राजा चले हाथी घोड़ा
आरती सजाए के। तुलसा मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसा मगन भई हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, प्रभु गुण गाय के। तुलसा कब मगन होती है, तुलसा कब प्रसन्न होती है, वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष कब प्रसन्न होता है, शमी का वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष कब प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता होती है जब हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। हरि गुण गाय के, प्रभु गुण गाय के, आप भी बोलो, हरि गुण गाय के, प्रभु गुण गाय के। अरे तुलसा मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसा मगन हरि। ये स्थान भगवान जहाँ बेल, आप लोग कभी कुबरेश्वर धाम गए होगे तो बेलपत्र की वाटिका में अगर पहुँचे होगे, जहाँ खुला हुआ मैदान है, जहाँ कथा होती है उसके पीछे की साइड में खुला मैदान है, वहाँ 21 बेलपत्र के वृक्ष हैं बड़े बड़े, उसी की वाटिका के आसपास बैठकर लोग मंत्र का जाप कर। आप अगर कुबरेश्वर धाम गए होगे तो वट वृक्ष की छांव में बैठे होगे। कम से कम 400 साल से 500 साल के बीच में 300-400 साल 500 साल पुराना बट वृक्ष। कभी आप लोग गए हो कुबरेश्वर धाम तो वहाँ लोग बैठकर अभी तो वहाँ का मार्ग इसलिए बंद रखा है क्योंकि वहाँ काम चल रहा, तो वहाँ अभी जाने नहीं देते, रास्ता बंद रहता है। नहीं तो मंदिर प्रांगण के पीछे ही जहाँ कथा होती है उसके ठीक पीछे के साइड में बट वृक्ष बहुत विशाल, उसकी छांव में अगर आप कभी बैठे और शिव नाम का उच्चारण कर कर देखना, कभी बैठकर एक बार दिल से मन से 2 क्षण बैठकर आप उसका उच्चारण कर कर देखना। अभी उस स्थान पर तो निर्माण चल रहा है जिससे भक्त लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ आराम से बैठकर मंत्र उच्चारण कर सकें, ऐसी व्यवस्था वहाँ करी जा रही। बैठे उच्चारण करें, श्री शिवा कभी मौका लगे और कभी अभी जब वहाँ का निर्माण पूरा हो जाएगा तब आप लोग जब दर्शन करने उस बट वृक्ष की छांव में, जहाँ बेलपत्रियों का कुंज है, बेलपत्रियों का कुंज जहाँ है 21 वृक्षों का, उसके पास में कभी बैठ कर देखिए 2 क्षण, 2 स्मरण कर कर देखो, बैठ कर केवल कुबरेश्वर धाम आप गए, जरा मंदिर में दर्शन किया और दर्शन कर कर नहीं, कुबरेश्वर धाम के कुछ स्थान है उसका आप दर्शन करो, वहाँ बैठो, थोड़ा स्मरण करो वहाँ बैठकर कि आखिर इस धाम की इतनी महत्वता क्यों है, क्यों इतनी महत्वता, क्यों इतनी। गयो गाड़ी कर कर खर्चा कर कर भी गयो और आप लोग दर्शन ही ना कर पाओ तो फिर हमारा बहुत मन होता है किसी तीर्थ में जाए ना तो वहां का बहुत दर्शन करें, बहुत दिल से, पर दर्शन करते समय इतना भक्त लोग कहीं कोई इधर से पढ़ रहा कोई उधर से पढ़ रहा तो फिर दर्शन कहाँ हो पाते हैं। आप लोगों को चोट ना लगे, आप लोगों को कष्ट ना लगे तो दर्शन भी कैसे कर पाओ। मन है कि ये भी दर्शन करना है, बावड़ी का दर्शन करना है, इस चीज़ का दर्शन करना है, वो चीज़ का मन करता है। थोड़ी देर कृष्णेश्वर बाबा के आए हैं तो मंदिर में थोड़ी देर बैठकर आराम से एकांत में शिव नाम का जप हो जाए, बाबा से जरा बैठ के बात हो जाए। जैसे वो जी ने लिखा कैसे हो, तो हम भी तो हमारे कृष्णेश्वर बाबा से पूछें, बापू कैसे हो, भाऊ ठीक तो है, बाबा सब बढ़िया है, आनंद है, चांगला है, तो हम भी तो पूछे, हमारा भी तो फर्ज बने कि पूछे कि ना पूछे। पूछा था तो थोड़ा बहुत अब योग है वो तो भगवान शिव की कृपा। और कहें ये तो कल एक माता जी ने कहा कि हम भी कथा में आना, हमने कहा जगह नहीं है, पर आज तो जीजियों ने गजब करा, दरवाजा ही रोक के खड़ी थी।
वहीं पर। फिर हमने ऊपर से इशारा करा हितेश को, हमने कहा हितेश आन दो इनको अंदर, आन दो, आ जाओ बैठने, कथा सुनो। और वहीं बैठ के भजन गा रही है, वो भोला। और हाथ का इशारा किस पे कर रही थी मालूम है? जितने बाउंसर लगे थे उन पे, भोला सब दुख का। जितने काले कपड़े पे खड़े थे बाउंसर, उनकी ओर इशारा कर रहे थे, ओ भोला सब दुख। और हम तो कथा में आने के लिए स्नान कर रहे, और इनकी आवाज वो भोला सब दुख। स्नान कर कुरा के हम बाहर गए, हमने कहा बात क्या है आखिर, देखे सर लगी लाइन बाहर, और सब इशारा करके गा रही भोला। हमने हितेश को बुलाया, हमने कहा बेटा एक काम कर, इनको अंदर ले।